everyone, good morning. You are with Dr. M.K. Das. आप लोग कैसे हैं? I hope you are well, fine or healthy. Today I will be discussing with you Greek root word cons, that means universe, and today we know some words made up by a Greek root word cosmo and another root word and affix. That's my chapter 87 and lecture 87. Listen on the board please. Cosmo या फिर cosm या cosmos is a Greek root has taken from Greek word cosmos that means universe, world, order, good order या फिर government या फिर world order या फिर arrange, ये सारा मीनिंग होता है cosm का. ठीक है, अब हम इनसे बने कुछ वर्ड्स देखते हैं. अच्छा, एक cosmo जो है, cosm या फिर cosmo जो है, ये ग्रीक रूट वर्ड है जिसे ग्रीक वर्ड कॉस्मस से लिया गया है, जिसका मतलब ये सारा होता है यूनिवर्स, वर्ल्ड, ऑर्डर, गुड ऑर्डर, अरेंज. अब हम इनसे बने कुछ वर्ड्स देखते हैं जो कि कॉस्मो से और अनदर रूट वर्ड से बना हुआ है. तो पहले कॉलम में वर्ड फॉर्मेशन, सेकंड कॉलम में रूट वर्ड या फिर अफिक्स है, थर्ड कॉलम में मीनिंग है, फोर्थ कॉलम में एक्सप्लेन और डिफाइन है. पहला वर्ड है माइक्रोकॉस्म. माइक्रोकॉस्म में माइक्रो एक रूट वर्ड है. अच्छा, इस सारे वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन और डिफाइन आप खुद से कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये जो वर्ड तैयार है इसमें जो भी रूट वर्ड और अफिक्स है इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. तो पहला वर्ड है माइक्रोकॉस्म. माइक्रोकॉस्म में माइक्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे समथिंग दैट इज ए स्मॉल एग्जांपल ऑफ समथिंग लार्ज. कह रहा है कि कुछ बड़ी चीजों के उदाहरण कुछ छोटी चीजों के तौर पर, कुछ बड़ी चीजों का उदाहरण कुछ छोटे से छोटे चीजों के तौर पर. दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माइक्रोकॉस्म. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन में पॉलिट एक रूट वर्ड है और एन जो है ये एक नाउन सफिक्स है. पॉलिट का मतलब होता है सिटीजन और एन यानी नाउन सफिक्स है, इसका मतलब होता है रिलेटिव, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे हैविंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कह रहा है कि विश्व के अलग अलग कई अलग अलग भागों से लोग, विश्व के कई अलग अलग भागों से संबंधित लोग. दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉस्मोपॉलिटन. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोपॉलिट. कॉस्मोपॉलिट में पॉलिट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटीजन यानी नागरिक, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. कह रहा है विश्व के जो नागरिक होते हैं उनको एक साथ कॉस्मोपॉलिट बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोग्राफी. कॉस्मोग्राफी में ग्राफ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है राइटिंग, और इसे एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड और अर्थ. मतलब कह रहा है कि ये कॉस्मोग्राफी एक साइंस का भाग है, ठीक है, जिसके अंतर्गत विथ डील्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है, यानी वर्ल्ड पर नोट लिखा जाता है या फिर बताया जाता है वर्ल्ड से रिलेटेड बातों को. दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉस्मोग्राफी. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी में लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच द स्टडी ऑफ यूनिवर्स वर्ल्ड. मतलब कह रहा है कि ये भी एक साइंस का भाग है. कॉस्मोलॉजी एक साइंस का ही भाग है जिसके अंतर्गत यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड बातों को अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी. कुछ और एग्जांपल्स देखते, तो अगला एग्जांपल देखते हैं कॉस्मोनट. कॉस्मोनट में नॉट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलर या फिर नेविगेटर, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस. कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है यानी जाता है. दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉस्मोनॉट. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोगोनी. कॉस्मोगोनी में गोनस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रिएशन या फिर ओरिजिन यानी बनाना, उत्पत्ति करना, और इसे एक्सप्लेन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम. मतलब कह रहा है कि ये एक साइंस का भाग है, ये एक साइंस का भाग है जो कि सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के विषय में बताता है, उसे कहते हैं कॉस्मोगोनी. नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोलाइन. कॉस्मोलाइन में ओलिम एक रूट वर्ड है, ठीक है, ओलिम या फिर लाइन एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑयल, और इसे एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. कह रहा है एक पदार्थ जिसे पेट्रोलियम से निकाला गया हो, प्राप्त किया गया हो, उसे कहते हैं हम कॉस्मोलाइन. नेक्स्ट वर्ड है
cosmetology. Cosmetology, the word logy and इकोस मेड अप, मतलब क्या है ये वर्ड जो है लॉजी और इकोस से बना हुआ है। इसमें लॉजी का मतलब स्टडी और इकोस का मतलब रिलेटिंग टू होता है। और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे, अ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ ब्यूटीफाइंग पीपल फेस, मतलब कह रहा है कि ये भी एक साइंस का भाग है जिसके अंतर्गत लोगों के चेहरों को सुंदर बनाने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, यानी स्किन के संबंध में या फिर हेयर के संबंध में सुंदर बनाने में अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफिक में ग्राफ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब राइटिंग होता है, और यहाँ पे एक एडजेक्टिव सफिक्स है जिसका मतलब रिलेटेड टू होता है, और इसे एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या है कि विश्व के डिस्क्रिप्शन से संबंधित, विश्व के संसार के डिस्क्रिप्शन से मतलब संसार के टिप्पणी से संबंधित या संसार के नोट से संबंधित, उसे हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोकेमिस्ट्री। कॉस्मोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री या फिर केमिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है केमिकल, और इसे एक्सप्लेन करेंगे द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब कह रहा है पदार्थों के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कॉस्मोकेमिस्ट्री।